Okay students, today's in this part of the video we are going for the second exercise, that is question number 3 of triangles class 10th. Okay, so previous classes में हम लोग क्या देखे, इसी एक्सरसाइज 2 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करे थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 इट वाज एन होमवर्क फॉर यू टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. नाउ डायरेक्टली वी आर गोइंग टू मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, बिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुडे. Okay, so question है, in the figure, in the following figure, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM divided by AB is equal to AN divided by AD. ठीक है, तो डायग्राम के अंदर फिगर है, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे इट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रायंगल, इट इज अ व्हाट वी से क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल के अंदर बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके जिसकी वजह से दो ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं. इट इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड बीच में एक लाइन ड्रॉ करने की वजह से वी आर हैविंग टू डिफरेंट ट्राइंगल्स इन द थिंग. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो देयर आर टू ट्राइंगल्स एज वी ऑलरेडी नो इन दिस थिंग. देयर इज अ ट्राइंगल नंबर 1 ओवर हियर एंड देयर इज ट्राइंगल नंबर 2 ओवर हियर. सो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कंपेयर करेंगे, अपर साइड में क्या है ट्राइंगल, first ऊपर वाला साइड ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल, राइट, इन ट्रायंगल व्हाट ए बी सी, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा, LM is parallel to CD. LM is parallel to CD. So by BPT what we'll get? By BPT we'll get AM divided by AB is equal to AL divided by LC. Let us take it as first equation. Okay, similarly we go for second, that is downward, that is in triangle ADC, right, in triangle ADC what they have given, LN is parallel to CD, right. Similarly by this what we'll get, AN divided by AD is equal to AN divided by LC. So this will be our what, second equation. Now simple thing, दोनों तरफ देखिए AN and LC कॉमन है. From 1 and 2 what we'll get, from 1 and 2 we can write it as AM divided by AB is equal to AN divided by AD. चेक करो अभी, क्या ये हमारा इक्वेशन प्रूव हुआ? हमें क्या प्रूव करना था, AM divided by AB is equal to AN divided by AD प्रूव करना था. As I said, this is very simple question, we can solve it. Now this is proved, take it down, hence proved. So please वीडियो को पॉज करो एंड प्लीज नोट इट डाउन. अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को, एंड प्लीज नोट इट डाउन. Now let us go for the next question, students. Okay students, now this is the question number 5 in this exercise, that is in the following figure DE is parallel to OQ and DF is parallel to QR. Show that EF is parallel to QR. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर डायग्राम देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, शायद कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा. हु इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी लगेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से दे विल फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दिस. बोलते हैं ना, जुगाड़ करके रास्ता निकाल ही लेंगे, जिसको मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होता. बट द स्टूडेंट्स हु थिंक दैट जियोमेट्री इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, यानी उसके अंदर लाइन्स, एंगल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, जिनको फोबिया है, अब ये ट्राइंगल देखते ही लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. एंड बहुत लोग आपको बताए भी होंगे कि द ट्राइंगल चैप्टर जो है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट वाला चैप्टर है, बट उतना डिफिकल्ट भी नहीं है. बस आपको इसके अंदर की चीज़ों को कुछ अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा. ठीक है, नाउ इस डायग्राम को देख के लग रहा होगा शायद ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक रामदेव बाबा के जैसे एक बाबा मिले थे जिनका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिन्होंने दिया था थेल्स बाबा. उन्होंने एक थ्योरम दिया था, उस थ्योरम की वजह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब थेल्स बाबा का थ्योरम लगा के देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ज़्यादा मत सोचिए, इसको थोड़ा डिवाइड करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो फटाफट कर लेंगे सोल्यूशन को.
ठीक है। सॉल्यूशन को करने के लिए करना है, देखो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन के हम लोग ट्रायंगल को स्प्लिट अप करके सॉल्व करे थे, यहाँ पे भी ट्रायंगल को स्प्लिट अप करके सॉल्व करेंगे। चलो मैं एक छोटा ट्रायंगल, इसका छोटा बेबी वाला वर्जन ट्रायंगल यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा बीच में का भी है, राइट। अच्छा अभी हमें फिलहाल के लिए नहीं उतारना क्योंकि पूरा ट्रायंगल कभी उतारना नहीं है। तो ट्रायंगल है पी ओ क्यू, ये क्यू है हमारा एंड ये हमारा आर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। कौन सा वाला पार्ट? दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज ई एंड डी। यानी मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ? दिस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ? यहाँ वाला पार्ट। ट्रायंगल कौन सा? इतना ही। Which triangle? Triangle POQ, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दी है, DE पैरेलल टू who? OQ, करेक्ट। DE किसको पैरेलल है? OQ को पैरेलल है। चलो इसी को सॉल्व करेंगे ना। सिर्फ इतना ट्रायंगल, इतना ही ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? इन ट्रायंगल PQ OF POQ, लेट अस टेक इट एज। अब लेने के बाद हम क्या बोल रहे हैं? गिवन डाटा क्या है? DE पैरेलल टू who? OQ, करेक्ट। बीपीटी क्या बोलता? बाय बीपीटी पैरेलल है तो क्या रहेगा? रेशियो रहेगा। किसका रेशियो रहेगा? पीई डिवाइडेड बाय EQ, करेक्ट, इज इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाय DO, राइट। चलो ये बना क्या मेरा? क्या बना ये मेरा? पहला वाला इक्वेशन। सेम चीज, सेम मेथड। अब मूव कहां करेंगे? इस वाले पार्ट को। यहाँ पे क्या होगा? DF, चलो ये हटा देंगे, अभी फिलहाल ये हटा देंगे। इस तरफ का हो गया। अभी DF कहां पे है? ये हमारा D था और ये क्या है हमारा? F है। वो किसको पैरेलल है? O किसको पैरेलल है? OR, इट्स नॉट QR, राइट, इट्स OR, है ना। OR को पैरेलल है। चलो OR को पैरेलल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग? POR, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल नंबर 2 ये हो गया हमारा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PRO, चलो PRO POR ट्रायंगल ले लिए। क्या ये पैरेलल? DF पैरेलल टू OR, राइट। बीपीटी अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमारे को? PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO। क्या मिला मेरे को? अगेन क्या मिला मेरे को? दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। देखो चलो पहले के जैसे यहाँ पे सिमिलरिटीज आए, PD सेम है, PD एंड DO सेम आया, यानी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? क्या कर रहे थे इस ट्रायंगल के अंदर? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाता हमारे को? PE डिवाइडेड बाय EQ, यानी यहाँ से PE डिवाइडेड बाय EQ उठा लिया। PD की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? EF PF डिवाइडेड बाय FR। अच्छा ये बताओ, प्रूव हो गया हमारा ट्रायंगल? सॉल्यूशन प्रूव हो गया? नहीं हुआ। सॉल्यूशन में प्रूव क्या करना है हमारे को? हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन EF था यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये वाला डी हटा देंगे यहाँ से, ये जो लाइन है इस लाइन को पैरेलल है बोल के प्रूव करना है। इस लाइन को पैरेलल है बोल के प्रूव करना है। अब वो कैसे करेंगे? चलो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक चीज सॉल्व किया, मुझे क्या पता चल रहा? PE डिवाइडेड बाय EQ, PF डिवाइडेड बाय EFR दोनों इक्वल है। यानी अब ये देखिए हमारे को ये ट्रायंगल पूरा हटा देंगे, करेक्ट। तो ये ट्रायंगल में ये लाइन जो है EF जो लाइन था हमारा, किसको पैरेलल बन रहा? नीचे वाला लाइन को पैरेलल बन रहा। अब हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या पढ़ते हैं कि जब भी एक लाइन पैरेलल होता है तो वो क्या रहता है? ये रेशियो, मतलब जब ये रेशियो में डिवाइड होता है तो क्या रहता है? ये लाइन, देखो ये रेशियो इक्वल आया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता? इफ रेशियोज आर इक्वल देन लाइन इज पैरेलल। सॉल्व हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखता हूँ? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी थेल्स बाबा का थ्योरम का कन्वर्स से क्या पता चला बोलते बोले तो, इफ द रेशियोज आर इक्वल देन द लाइन विल बी व्हाट? पैरेलल। EF इज पैरेलल टू QR। खत्म बात, हो गया हमारा हैंड स्कूल।
देखिए मैं पहले भी बताया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस में बहुत जगहों पे यूज होता एंड एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन है जिसके अंदर बीपीटी एंड एज वेल एज कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों यूज हुए। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। जिसको समझ में नहीं है कमेंट करिए, वी कैन गो फॉर दैट। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का जो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा था, सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। चलो सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे सिमिलर मेथड से। देखो और एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको और आसान होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना। दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिखने में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्वेश्चन भी बहुत लंबा है, बट मेथड इज सेम एज वी सॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर A, B and C are points on OP and OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. अब इतने सारे पॉइंट्स होने की वजह से क्वेश्चन ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। इसको भी हम लोग मेथड वाइज सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। अब बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि पता कैसे करना है कि कौन सा ट्रायंगल पहले लेना, कौन सा ट्रायंगल को समझ में आना, बिकॉज़ इसमें इतने सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक PQR दिख रहा है, एक ABC दिख रहा है, एक OQR दिख रहा है, फिर AOB दिख रहा है, AOC दिख रहा है, इतने सारे ट्रायंगल्स हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इतने सारे ट्रायंगल्स के अंदर से कौन सा ट्रायंगल को कंसीडर करना, उसको तो बहुत सिंपल है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखिए कौन सा नंबर को पैरेलल दिए, पहले यहाँ पे चेक करिए, AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, AB कहाँ है, ढूंढिए AB है यहाँ पे, यहाँ हमारा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर बीच में ऐसा कुछ बने हुए हैं। देखिए मैं पहले भी बताया आपको, यहाँ पे थेल्स थ्योरम एंड थेल्स बाबा को अगर यूज करेंगे सब कुछ सॉल्व हो जाता, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें AB कहाँ पे है, देखिए AB है यहाँ पे, कहाँ पे है AB, दिस ओवर हियर, ये भी यहाँ पे है, तो हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, POQ। बाकी का ट्रायंगल से भी फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये हमारा जो ट्रायंगल है, क्या ये हमारा जो ट्रायंगल है वो पैरेलल है, अगर पैरेलल है, किसको पैरेलल है, PQ को पैरेलल है, तो हम सिर्फ इतना ही ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, बाकी का कोई ट्रायंगल नहीं, जरूरत कुछ नहीं है हमें बाकी कोई ट्रायंगल। ठीक है, बाकी कोई ट्रायंगल का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल ले लेंगे, क्या है ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये वाला, दैट इज PO एंड Q। PO एंड Q के अंदर क्या दिए, AB इज पैरेलल टू PQ। चेक करो, यही दिए, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन गिवन डाटा। नाउ बीपीटी अप्लाई कर दो इतने थ्योरम को बाय BPT। बीपीटी अप्लाई करें तो क्या मिलता है हमारे को, सिंपल है, हमारे को मिलता है ये क्या था हमारा A, सॉरी दिस इज B एंड दिस इज आवर A, तो PA डिवाइडेड बाय OA या फिर AO, PA डिवाइडेड बाय AO इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। देखो मैं क्या करा, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, करेक्ट, इज इक्वल टू PQB डिवाइडेड बाय BO या फिर OB, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। चलो ये क्या मिला मेरे को, ये क्या मिला मेरे को, पहला वाला इक्वेशन मिला, खत्म बात। इस पार्ट को यूज करके, बीपीटी को यूज करके आपने रेशियो निकाला। चलो अब दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट क्या है, AC। AC कहाँ है हमारा, ये हटा देंगे फिलहाल, तो ये ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर AC कहाँ पे आता हमारा, ये हमारा ट्रायंगल था, करेक्ट। AC कहाँ पे है, ये यहाँ पे है एंड दिस इज आवर C, करेक्ट। तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेगा भैया, तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे POR, क्योंकि ये अगर AC पैरेलल किसको है, PR, तो कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा सेकंड, दिस वन। सो ट्रायंगल कौन से लेंगे, ट्रायंगल POR। क्या दिए डाटा, AC पैरेलल टू PR। BPT यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता, BPT, करेक्ट, बाय BPT क्या मिलता हमारे को, चलो ये देखो, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, करेक्ट, दैट इज PA डिवाइडेड बाय OA, करेक्ट। नेक्स्ट RC डिवाइडेड बाय CO, दैट इज इक्वल टू RC डिवाइडेड बाय CO। चेक करो बराबर है। सो कैन आई मेक इट एज सेकंड इक्वेशन, खत्म हो गया हमारा।
सेकेंड इक्वेशन मिल गया। चलो ये ट्राइंगल जैसा है वैसा ही रखिए, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई जस्ट एक काम करेंगे, इस ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नीट वाला पार्ट, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी मिले आपको। मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा। ये हमारा ट्राइंगल था, दिस वाज आवर ओ, करेक्ट। दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। चलो मैं ये क्या मिला, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को चेक करो, दोनों तरफ पी ए डिवाइडेड ओ ए, पी ए डिवाइडेड ओ ए कॉमन है, करेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बी डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाय सी ओ। चेक करो करेक्ट है, चेक कर लो, है ना, मिल गया। मतलब क्या है, हमारे पास यू नो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्यू बी कहाँ पे है, क्यू बी कहाँ पे, बी यहाँ, बराबर, राइट। आर सी कहाँ, सी यहाँ, बराबर। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, बराबर। तो क्या बता रहे, दिस पार्ट इज डिवाइडेड बाय दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। ये क्या आता, अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स भैया का थ्योरम, दैट इज बीपीटी लगाने पे क्या बोलते, अगर रेशियोज इक्वल है तो क्या पैरेलल रहता, लाइन्स आर पैरेलल। कौन सा लाइन पैरेलल बनता, ये लाइन यानी BC इज पैरेलल टू, ठीक है। अच्छा ये लिखेंगे पहले, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है नीचे वाला, ट्राइंगल QOR, ये ट्राइंगल में बोल रहे हैं आप, ठीक है। क्या पता चला हमारे को, BC इज पैरेलल टू व्हाट, QR। ये लाइन किसको पैरेलल है, QR। क्या प्रूव करना था, राइट। सो प्रूव हो गया, चेक करो इज इट करेक्ट और नॉट, करेक्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।